बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तियानजुन शेयन के सारे दोस्तों को एक बैरियर में कैद कर लिया था। तब शेयन तियानजुन को रोकने के लिए चारों तरह के हेवनली फ्लेम को मर्ज करके एक्सटर्मिनेशन लोटस क्रिएट करने लगता है। पर इस बीच क्योंकि शेयन के सारे दोस्त दूसरे दाओजोंग से लड़ने के लिए बिजी थे, तो जियान जो कि दाओजोंग लेवल पर है खुद उस तियानजुन से भिड़ जाती है। पर जब जियान अपने बड़े फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है, उसकी पावर तियानजुन के पावर को मैच कर देती है और जियान उस तियानजुन को बहुत बुरी तरह मारती है। पर जल्दी ही जियान की ये पावर खत्म होती है और उसका लिटिल फॉर्म एक्टिवेट होता है, जिससे जियान की पावर भी चली जाती है और तब तियानजुन जियान को पकड़कर उसे मारने लगता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। तियानजुन जियान को पकड़कर उसे मसलने वाला था। जियान अपने सामने अपनी मौत को देखकर घबरा गई थी, लेकिन तभी अचानक से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का अपीयरेंस होता है। आसमान क्रैक होता है और फिर एक बड़ा सा बियर चिल्लाता है, इस जगह पर तुम मरने वाले हो। जिसके बाद वो सीधा उस तियानजुन के ऊपर अपने पंच से हमला करता है और तियानजुन को एक ही पंच में जमीन पर धंसा देता है। ये बियर और कोई नहीं सियोंगजान था। सियोंगजान अब स्टाइल में वापस से जियान के पास आता है। जियान सियोंगजान को देखकर खुश हो जाती है, कहती है ओल्ड गाय, तुम तो ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, आखिर तुम्हें इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? पर तब सियोंगजान कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, पर अचानक से एक एनर्जी मुझे इस जगह थ्रो कर दी। लेकिन तब सियोंगजान गुस्से से पीछे मुड़ता है क्योंकि वो तियानजुन दोबारा खड़ा हो गया था। अब सियोंगजान इस जगह पर कैसे पहुंच गया, ये तो अभी भी एक मिस्ट्री है, शायद हमें आगे जाके पता चले। पर इधर सियोंगजान की मार खाकर जाय सिंह बड़ा ही फ्रस्ट्रेट हो गया है, गुस्सा रहा है क्योंकि दोबारा इस जगह पर एक और दाओजोन अपीयर हो चुका है। ये अपना गुस्सा दिखाने ही वाला था, लेकिन तभी शेयन के एक्सटर्मिनेशन लोटस की एनर्जी फ्लेम्स तियानजुन तक पहुंचते हैं, जिसकी गर्मी से तियानजुन शॉक्ड रह जाता है, घबराता है, कहता है ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक तैयार हो रहा है, किसी भी हालत में इसके कंप्लीट होने से पहले मुझे इसे रोकना होगा। कहते हुए वो सियोंगजान और जियान को इग्नोर करते हुए शेयन की ओर अपनी तलवार लेकर टूट पड़ता है। जियान सियोंगजान से कहती है, बिग गाय, उसे शेयन तक पहुंचने मत देना, रोक दो। लेकिन जैसे ही सियोंगजान जाय सिंह तक पहुंचता है, जाय सिंह टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है, सियोंगजान के रास्ते से टेलीपोर्ट होकर उसके आगे आ जाता है। सियोंगजान चकमा खाता है, पर सियोंगजान की सेंसेस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो तुरंत सेंस करते हुए पीछे उस जाय सिंह के ऊपर एक पंच से हमला कर देता है। पंच के टकराने से जाय सिंह का स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय होता है, पर ये सियोंगजान के अटैक से बच जाता है और दोबारा शेयन की ओर तेजी से बढ़ता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो बहुत जल्द शेयन तक पहुंचता है और उसके ऊपर एक दाओजोन लेवल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, बोन सेटरिंग क्लॉ। शेयन क्योंकि ये मर्जर कर रहा था, उसके पास इसे डिफेंड करने का समय नहीं था। जियान चिल्लाती है, इसे रोको, पर तब तक ये जाय सिंह अटैक कर दिया था और अटैक सीधा शेयन को हिट करता है। अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसके मूवमेंट से आसमान में क्रैक आ जाता है। शेयन इससे डायरेक्ट हिट लेता है, जिससे शेयन के हर एक बॉडी पार्ट से खून बहने लगता है, उसके ऑर्गन्स पंचर हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती है, मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और सीधा वो कटे पतंग की तरह नीचे गिरने लगता है। इस अटैक की वजह से शेयन बेहोश हो गया है। शेयन के दोस्त भी जो देखते हैं वो भी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि शेयन ने इसको डायरेक्ट हिट लिया है तो शेयन का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये तियानजुन भी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो समझ रहा है कि शेयन अब किसी भी हालत में नहीं बचेगा। जोर जोर से हंसने लगता है। शेयन जो कि मर रहा है, अपने बंद हो रही आंखों से उस तियानजुन को देखता है, एक दर्द भरी आवाज के साथ कहता है, क्या मैं इस तरह मरने वाला हूँ? पर मैं अगर यहाँ पर मरता हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। कहते हुए शेयन अपने हाथों को जोड़ता है और शेयन ने अभी तक जो एनर्जी इकट्ठा करी थी उस एनर्जी को यूज करते हुए एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक का फॉर्मेशन कर देता है। शेयन के हाथों में ब्यूटीफुल लोटस इवोल्व होता है। शेयन लोटस अटैक को तियानजुन की ओर चैनलाइज करता है। एक्सटर्मिनेशन लोटस हवा में गायब होता है और सीधा उस तियानजुन के सामने अपीयर होता है, जो कि सीधा उसको उसके बॉडी में स्ट्राइक करता है। तियानजुन ने भी इस अटैक का डायरेक्ट हिट लिया था। अटैक को रोकने के लिए वो अपना हाथ बढ़ाता है, पर वैसे ही वो अटैक एक्टिवेट होता है और उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है। एक प्यारा सा खूबसूरत लोटस उस पूरे जगह को कवर कर देता है, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा डेंजरस थी, फियर्स थी कि इस पूरे जगह पर धमाके होने स्टार्ट हो जाते हैं। हॉल ऑफ सोल का ये बिल्डिंग इस खतरनाक हीट से तबाह होने लगता है। अगल बगल के चट्टान
भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चपेट में आने वाला हर चीज डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्योंकि शेयन भी अब बेहोश हो चुका है, तो शेयन इस एनर्जी को कंट्रोल भी नहीं कर रहा है, ना कि इसे वापस अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है। इसी वजह से ये एक्सटर्मिनेशन लोटस वैसा ही तबाही मचा रही है जैसा उसने इनर कोर्टयार्ड में मचाया था, पर इस बार की तबाही उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। सभी लोग इस एनर्जी को देखकर भागते हैं, क्योंकि अगर वो इसके चपेट में आए तो उन्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता है। मुगु जो कि दूर खड़ा है अपने आप को बचा रहा है, कहता है इस लड़के ने इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक रिलीज किया कि इवन हॉल ऑफ सोल के हेवनली मास्टर्स भी इससे डील करने में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। आखिर ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? पर हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। उसकी बॉडी पूरी तरह से खून खून हो चुकी है, वो लगातार नीचे गिर रहा है। तब एक्सटर्मिनेशन लोटस का फायर वेव शेयन तक भी आता है, पर इससे पहले कि वो उसे हिट करता, सियोंग जन शेयन को पकड़ता है और उसे बचा लेता है। शेयन के दोस्त तुरंत ही शेयन के पास आते हैं। शेयन को देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है। एक्सटर्मिनेशन लोटस और ज्यादा बड़ा और बड़ा होते जा रहा है। शेयन की कंडीशन को देखकर सभी लोग चिंतित हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर फेंग जुनजी से कहती है, फेंग जुनजी शेयन ठीक तो हो जाएगा ना? फेंग जुनजी कहता है, सबसे पहले हमें शेयन को यहाँ से बाहर निकालना होगा। ये लोग वहाँ से भागने के लिए रेडी हो ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक और आवाज गूंजती है। भागना चाहते हो? उस जगह पर एक और बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी का प्रेजेंस फील होता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। तब फिर से वो आवाज कंटिन्यू होती है, कहती है, इतने सालों में आज तक किसी ने मेरे हॉल ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत नहीं करी। शेयन तुम वो पहले हो। और दोस्तों, जिस एनर्जी के सामने जाने से सभी लोग कतरा रहे थे, उसी एक्सटर्मिनेशन लोटस के ऊपर आसमान क्रैक होता है और वहां से दो पावरफुल दाओजुन्स अपीयर होते हैं। ये दोनों भी तियानजुन थे। एक तियानजुन अपनी लकड़ी को पटकता है और तब हम देखते हैं एक्सटर्मिनेशन लोटस की ये फियर्स एनर्जी इस जो पूरे जगह को तबाह कर रही थी, अचानक से सिमटने लगती है और फिर गायब हो जाती है। इस पावरफुल एनर्जी को ये तियानजुन बड़े ही इजीली कंट्रोल कर लेता है। इसकी अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। इसको लोग बाय तियानजुन कहते थे। उतनी ही डरावनी शक्ल से दूसरा पर्सन था, उसको हाई तियानजुन कहा जाता है। इनकी पावर उस जाय सिंह से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब तुरंत ही जो दूसरे एल्डर्स है वो उनके पास आ जाते हैं, उनको रिस्पेक्टफुली ग्रीट कर कर कहते हैं, बाय तियानजुन और हाई तियानजुन का यहाँ पर स्वागत है। जो हाई तियानजुन है जिसके बाद उस जाय सिंह को देखता है जो कि नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। इस जाय सिंह का मास्क भी अब उसके चेहरे से उतर चुका है। जाय सिंह ने शेयन के एक्सटर्मिनेशन लोटस का डायरेक्ट हिट लिया था, जो कि उसके हाथों में लगा था, जिसकी वजह से उसका हाथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। जाय सिंह तब इन दोनों तियानजुन को देखकर कहता है, बाय और हाय तियानजुन, इस लड़के को किसी भी हालत में यहाँ से जाने मत देना। हाय तियानजुन तब इस जाय सिंह को देखकर कहता है, तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। अगर तुम सारे क्रेडिट खुद खाने का ना सोचते तो इन लोगों के आने के साथ ही तुम हमें इन्फॉर्म कर सकते थे। एक बार हमें वो स्पेस वार्निंग मिल जाती तो हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाते। इसके बाद इन लोगों को बड़े आराम से हरा कर पकड़ लेते। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार तुम हो और तुम ये हालत डिजर्व करते हो। जाय सिंह भी उसके इस क्रिटिसिज्म के आगे कुछ भी नहीं कहता है, मुंह बनाकर रह जाता है। फेंग जुनजी तब बताते हैं, ये जो दोनों है ये उस ओल्ड डीमन जाय सिंह से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। इनका नाम बाय और हाय तियानजुन है। अब जब ये दोनों यहाँ पर आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब हम यहाँ से बाहर नहीं भाग पाएंगे। लेकिन तब लिटिल फेरी डॉक्टर, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है, कहती है, आप लोग शेयन को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करती हूँ। लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़ रही थी, लेकिन तब फेंग जुनजी उसे रोकते हैं। कहते हैं, नहीं, मैं इस जगह पर सबसे ज्यादा बड़ा हूँ और मेरी पावर तुम लोगों से सबसे ज्यादा है, इसीलिए इन लोगों को रोकने के लिए मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। लिटिल गर्ल, तुम शेयन के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो, तुम्हें शेयन को लेकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तब जियान, जो कि इन लोगों की बातें सुन रही थी, एक फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज में कहती है, तुम लोग बस भी करो, ऐसे मत बात करो कि तुम लोग एक दूसरे को आखिरी विदाई दे रहे हो। यहाँ से निकलने का एक और तरीका है। जिसके बाद हम देखते हैं जियान अपने फोरहेड में एक क्रैक करती है और उसके फोरहेड से जियान का स्ट्रॉन्ग ब्लड बाहर निकलता है। जियान का फोरहेड से निकला हुआ ब्लड कुछ अलग तरह की पावर्स कैरी करता था, पता नहीं कैसे, पर जियान क्योंकि एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करती है तो उसके पास स्पेस को कंट्रोल करने की यूनिक पावर है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके ब्लड से अब जियान यहाँ पर एक पोर्टल बनाने वाली है। ये चीज जियान के लाइफ को रिस्क कर सकता है, इसलिए सियोंग
जियान रोकने की कोशिश करता है, पर जियान कहती है बस करो, कुछ भी आगे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम सभी मेरे साथ आओ, हम लोग सब यहाँ से सही सलामत बाहर निकलेंगे। जिसके बाद जियान अपने ब्लड से हवा में कुछ सिंबल्स बनाती है और उस जगह पर एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है। पर ये चीज देखकर जो बाई टियानजुन और हाई टियानजुन है वो लोग इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना अटैक लॉन्च करने लगते हैं। इस जगह पर एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है, पर जियान ये चीज देखकर अपने दोस्तों से कहती है मेरे इस पोर्टल को खोलने के लिए मुझे थोड़ा सा समय की जरूरत है, प्लीज तुम लोग इन लोगों को रोको। लेकिन तब उस जगह पर जियान जाता है, तुरंत ही अपने मेटल स्वॉर्ड से उस पोर्टल के ऊपर हमला करता है, जिससे वो खतरनाक पोर्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे बड़े बड़े सोल चेन बाहर निकलने वाले थे। टियानजुन उस जगह पर अपनी ब्लड टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे इसके सारे स्वॉर्ड्स यहाँ पर खड़े जितने भी दाउजुन हैं उनको ट्रैप करने लगते हैं। यहाँ पर ये अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला है। ये एक तरह का सुप्रीम सीलिंग मेथड है जो कि एक लाइफ फोर्स से दूसरे लोगों को ट्रैप करता है। फेंगसुनसी देखते ही समझ आते हैं कि ये क्या कर रहा है, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जियान कहता है फेंगलाओ यालाओ को लेकर यहाँ से जाओ, यालाओ ने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी थी और उसके बिना मेरी लाइफ ऐसी कभी भी नहीं हो सकती थी। मेरे पास एक आखिरी मौका है कि मैं उसे बचा सकूं और मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा। इस जगह पर जितने भी दाउजुन हैं वो फंस गए हैं, शॉक्ड हैं कि आखिर कैसे ये अपने लाइफ फोर्स से इन लोगों को ट्रैप कर रहा है, या अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। इधर जियान जो कि इस पोर्टल को खोल रही थी, जियान की पावर भी इस पोर्टल को खोलने के लिए इनफ नहीं साबित हो रही थी, लेकिन तभी जियान की एनर्जी आती है और फिर उस पोर्टल में एक सहारा मिलता है और वहाँ पोर्टल खुलता है और जियान और सारे दोस्त उस जगह पर से गायब हो जाते हैं। पर उसी के साथ हम जियान को देखते हैं जिसकी बॉडी में क्रैक आता है और वो वहाँ पर ब्लास्ट कर जाता है। जियान मारा जाता है और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए आज शाम को इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, पर उसे देखने के लिए आपको इस पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।